ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। राष्ट्रोदय पार्टी का चौथा स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लखनऊ के रामाबाई मैदान पर राष्ट्रोदय पार्टी का चौथा स्थापना दिवस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हुए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाते हुए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन भी किया। साथ ही सभी को नवरात्र के पावन पर्व पर सभी को शुभकामनाएं भी दी। बाबू रामपाल ने कहा कि हम सब गांधीवादी विचारधारा बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए मार्गदर्शक पर चलने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमें चलने पढ़ने व अपनी बात कहने का अधिकार दिलाया। आज उन्हीं सब की बदौलत हमारी समाज के लोग अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र। जो राम बाबू पाल ने ये भी कहा कि हमारा ओबी समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, बहुत से लोग पीछे भी छूट चुके हैं, मगर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनाई जाने के बावजूद भी इसको लागू नहीं किया गया है। जिसे सरकार द्वारा अभी तक पारित क्यों नहीं किया गया, इसी को लेकर हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने गायों पर भी बात करते हुए कहा कि इस सरकार पर हमारे गाय माताओं की दुर्दशा बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है और गौशालाओं पर सही से उन्हें चारा नहीं दिया जा रहा है, जिससे आए दिन गायों की मौत होती और हमारे चारों तरफ गंदगी फैलती। वही बेरोजगारी को भी आड़े हाथ लेते हुए प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को कहा कि आज प्रदेश भर में बेरोजगारी चरम पर है, मगर सरकार के कारों में रूह तक नहीं रेंगती है, न तो रोजगार देती है न ही कोई योजनाएं निकालती है, जिससे लगातार प्रदेश स्तर पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और प्रदेश पर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। गाना गाते गाते खासकर अपनी ज़िंदगी अपना दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अभी उस सूबे में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जब लागू नहीं हुई तो हमने उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्ट्रेशन करके अनुबंधित करके सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति का जो है गठन किया, उसका मैं अध्यक्ष हूँ यूपी का। लेकिन इसमें केवल यही मुद्दा नहीं है कि जो रिजर्वेशन का 27% है पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, अत्यंत पिछड़ों में 7, 11, 9, अति पिछड़ों को 11%, अत्यंत को 9% और 7% पिछड़ों को। हम ये नहीं कह रहे उनको मत दो, हम कह रहे हैं हमारा हक हमें दो, उनका हक उनको दे दो। इसके साथ साथ हमारे जितने समाज के वर्गों के लोग हैं उन पे जो रात दिन अत्याचार हो रहे हैं, उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, उनके प्लॉट पर कब्जे हो रहे हैं, तो इस सारी चीज़ों को लेकर सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति का गठन किया है और हम हर विधानसभा में बहुत जल्दी 5 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्षेत्रीय निदेशकों की नियुक्ति कर रहे हैं। समाज का नहीं है जी, ये सवाल है जो 27% आरक्षण दिया गया जी, तो अगड़ों में भी कुछ पिछड़े लोग हो गए, पिछड़ों में अगड़े की तरह से हो गए और उनका शासन भी रहा। उन लोगों ने इस सारे 27% को खा लिया। बेसिकली हमारा कंसेप्ट है कि जो हमारी गिनती कर ली जाए, हमारा लगभग 54% बैठता है आज बिना गिनती के। राष्ट्रीय पार्टी का चौथा स्थापना दिवस है, साथ ही साथ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। तो स्थापना दिवस मतलब जब महापुरुषों के जयंती के दिन ही स्थापना की गई हो, इसका मतलब उनके विचारधारा पर चलना है। तो साथ साथ आज ओबीसी समाज में खास करके जो समाज ऐसे पीछे छूट गए हैं, इनके लिए आज सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी हुई है। तो एक मेन मुद्दा आज की लड़ाई है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराना। और साथ ही साथ यह समाज जो है ज़्यादा करके पशुपालन और खेती से जुड़ा हुआ समाज है। तो हम चाहते हैं कि आज जो गायों की दुर्दशा आज हो रही, जो नए नए गौशाला बने हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी एक गाय के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आई है और इनके जब से सत्ता में आए तब से गाय की दुर्दशा ज़्यादा हो गई है। तो हमारे भारतीय समाज में हम गाय को माता मानते हैं, तो इनके दुर्दशा देख करके हमारा यह मांग है कि सबसे पहले तो जिन गौशालाओं में इनकी देखरेख नहीं हो रही, खाना पानी नहीं मिल रहा, इनको मुक्त करा दिया जाए। और साथ ही साथ जो पशुपालक समाज हैं, किसान समाज हैं, इनको ये गाय दे दी जाए और जो फंड आप देते हैं गौपालकों को गौशालाओं में, वो डायरेक्ट किसान को दें। जब किसान को आप देंगे, शायद 900 रुपये एक गाय के पीछे देते हैं, और 900 रुपये एक गाय के पीछे एक किसान को मिलता है और वो 20 गाय भी अगर पाल लेता है तो उसको 18,000 रुपये महीने आएगा। उसके परिवार की भी दशा सुधर जाएगी और गाय की भी दशा सुधर जाएगी और देश में कुछ बेरोजगारी भी कम होगी। हमारा एक प्रमुख मांग है, कर रही है राष्ट्रीयता, मानवता, समानता, ये चीज़ें हमारा
एजेंडा है सर, क्योंकि हम सभी जाति सभी धर्म को हम समान मानते हैं जी और हमारा इतिहास में जिस कौम में पैदा हुए जी। हैं इतिहास गवाह है कौम जब भी शासक भी रही है, जब मल्हारा होलकर रहे, राजमाता अहिल्यादेवी होलकर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों, कभी जातीय द्वेष नहीं था, जी। ऊंच नीच के वातावरण नहीं था, तो उसी विचारधारा पर चल रहे हैं। मेन एजेंडा यही है। तो क्या सर ये जो आपकी पार्टी हमारी पार्टी पूजा पाठ का उसका ऐसा हमारा मानना है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम 9 दिन का व्रत रख रहे हैं, तो 9 दिन के व्रत में हम करते क्या हैं? आज हम लोग 9 दिन का व्रत रखे, उपवास रखे हैं, तो कोई है जाके दर्शन कर लेता है और कोई होता है कि भाई पूजा पाठ कर लेता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप 9 दिन का व्रत रखिए और वो संविधान को पढ़ लीजिए, अपना हक जानिए और अपना हक अधिकार के साथ साथ औरों का भी हक अधिकार जानिए। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।